एक बात और मन में आ रही है, तुम पूछो तो कहूं, तुमसे नहीं इनसे कह रहा हूं। हाँ, पर सासुन की बात है। हाँ, बुरा मत मानियो। आओ, क्या मानोगी? सास बन गई अत्ते, बुरा तो नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है। एक बात इशारे में कहूंगा, पर मैं पूरी पूरी नहीं कह पाऊंगा। भैया काऊ बुरी लगे बिना बात है। इशारे में कहूंगा पर तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुम मेरे दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हो। मेरे श्रोता मेरी शब्दों को कम, मेरे दिल की बात को ज्यादा समझते हैं। कहूं? हाओ बोलो। हाँ, एक डोकरी थी। डोकरी दांत वाली, बिना दांत वाली नहीं थी। तो वो हमेशा अपनी बहू की बुराई करती रहती। ऐसी आ गई है कुलक्षणी, कैसे खानदान की, पता ना जाके मैयों ने जन काका सिखाया होगा, जन का ना सिखाया हो, पूरे दिन बुराई करती रहती। एक सज्जन से आदमी थे, उन्होंने एक दिन पूछा कि मैया तेरी बहू में क्या क्या बुराइयां जरा गिनाना। तो उसने बताया कि सबसे पहली बुराई तो यह है कि कुलक्षणी 8 बजे जगती है। कितना? 8 बजे जगती है। तो दूसरी बुराई क्या है? दूसरी बुराई है कि मेरे छोरा पे ऑर्डर चलाती है। 8 बजे जगेगी तो सीधे मेरे छोरा से कहेगी चाय बना के ला। अब बताओ, मैं सोच रही थी कि आके सेवा करी, वो तो मेरे छोरा पे उल्टी हुक्म चलाती है, चाय बनवाती है। और क्या बताऊं महाराज, वो तो पूरा काम मेरा ही बच्चा करता है। वो तो बस सोती रहती है और बांध तो एक बहाना और लहरा के बोले का पढ़ाई कर रही है बहू बन के। पढ़ाई लपटंटू बनेगी, लपटंटू। गाँव की भाषा में वो डोकरी कहती है। अरे पढ़ना होता तो अपने बाप के यहीं पढ़ती, यहाँ के बहू काम करेगी पढ़ेगी? बताओ, पढ़ रही है, किताब लेके बैठी रहती है, मैं छोरा काम करता है। क्या बताऊं मैं आपको। अच्छा, ए छोरियों एक दूसरे की तरफ मत देखो। अब एक दूसरे दिखा रही है कि देखो बाकी सासू की बात कर रहे हैं, बाकी ऐसी है, बाकी ऐसी है। वो आदमी बड़ा समझदार था। आदमी बड़ा समझदार। उसने उस मैया से एक बात पूछी, मैया तेरी छोरी तो खैर, वो तेरी बहू तो खैर ऐसी है, ठीक कह रही है तू, पर यूं बता तेरी लड़की भी है क्या? बोले हाँ, एक बड़ी बेटी भी थी मेरी, मैंने शादी कर दी। अच्छा ये बता तो वो सुख में है कि नहीं है? हाँ। बोले बाकी तरफ से तो चोला चैन में है, वो तो बड़े सुख में पहुंची है, बड़ी अच्छी जगह, बड़ा अच्छा परिवार मिले, पर मेरे घर में कुलक्षणी आ गई है। अच्छा बोले तेरी छोरी को काका सुख है तो बता। अब जरा समझ के चलना, मैं इशारा करूंगा बस, ठीक है? तो वो डोकरी कहती है कि सबसे पहली बात तो मुझे दामाद बहुत अच्छा मिला है। बोले का अच्छा ही है मामे? बोले मेरी छोरी को बिस्तर पे ही बना करके चाय पिला देता है। समझ रही हो ना? हमने इशारे में कुछ बातें कह दी। अच्छा, बोले इतना अच्छा दामाद है? बोले हाँ। बोले और क्या सुख है तेरी बेटी को? बोले हम पे तो व्यवस्था नहीं है पाई बाकी पढ़ाई की, लेकिन मेरे दामाद ने कह दिया कि जितनी पढ़ेगी उतनी पढ़ाऊंगा, खूब आराम से पढ़। इतना अच्छा मुझे दामाद मिले। और पता है इतनी खुश हूं मैं अपने दामाद से, इतनी खुश हूं
कि मेरी छोरी तो कुछ काम ही नहीं करन दे, सब काम अपने आप कर ले, तो झारा बुहारी तक कर देता है, यहाँ तक कि आटा स्वयं लगा देता है, छोरी तो बस इन्हें 2 रोटी डाल देता है। इतना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात बताऊं बाबा, सबसे अच्छी बात यह है कि दामाद इतना अच्छा है कि मेरी छोरी कहे वही काम होगा। जिस दिन से मेरी छोरी का विवाह हुआ है तब से वो माँ की तो मानती ना ने, माँ की तो मानता ही नहीं है, बस मेरी छोरी की मानता है। तो ताते छोरी की तरफ से और दामाद की तरफ से तो आत्मा सुखी है, पर मेरी बहू कुलच्छणी आ गई है। बात समझ में आ गई? आप तो क्या समझदार हो ही है? बहू जिन कामों को कर रही है वो तो कुलक्षणी है, और तेरी छोरी उन्हीं कामों को कर रही है तो बड़ी सुलक्षणी है। तेरी छोरी को जो सुख वहां मिल रहे हैं और बहू को वो सुख देना नहीं चाह रही है तू, यही तो परायापन है, यही तो भेदभाव है, हैं? इतना ही कहना था मुझे। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। अब ससुरों की भी ना बात कर लूं तुम कहो तो बड़े टोपी हिला रहे बहुत देते। जय हो आप सबकी, बड़े बूढ़े इनकी जय हो। भगवान करे तुम्हारा घर छूट जाए। अब लगे तो बद्दुआ सी रही होगी, पर है दुआ, किसी की समझ में आ जाए तो। है बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। होए न विषय विराग भवन बसत वा चौथपन, हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भगति बिनु। कुछ जगह ऐसी हैं मेरे बड़े बूढ़े हो, वहां एक समय की सीमा में रहोगे तो ही इज्जत होगी, और वहां समय से ज्यादा रहोगे तो इज्जत तो चली जानी ही है। कहो रिश्तेदारी में जाओ, कम समय रहोगे तो इज्जत रहेगी, कहीं भी एक लिमिट में रहोगे तो इज्जत रहेगी। और मैं तो यहां तक के रखा हूं कि अपने भी घर में एक समय अवधि है, उस समय तक रहोगे तो इज्जत रहेगी। जो शिकायत करते हैं ना कि महाराज मेरी बहू बड़ी ऐसी है, मेरा बेटा बड़ा खराब है, और हमारी तो घर में इज्जत ही नहीं रही, बुरा मत मानना, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। नियम बनाया गया था वेद में कि 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करो, 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहो, उसके बाद 51 लग जाता है। 51 वन माने वन, वन वन कौन सा? वृंदा, वृंदावन।
लेकिन हमारे बड़े बूढ़े तो ऐसे वृंदावन को नाम लेते तो गुस्सा आ जाता है। और कछु बड़े बूढ़े तो ऐसे पीरो कुर्ता पहरवेते ही डर पता है कहूँ घरते नहीं निकाल दे, कहूँ घरते नहीं निकाल दे, हमें पीरो कुर्ता पहरा रहे हमें तो है? भैया यदि इज्जत चाहते हो तो मैं एक बात बताने जा रहा हूं, तुम कहो तो बताऊं, बोलो। अपनी कमाई में से 10% तो तुम धर्म में लगाते ही हो, 10% को इकट्ठा करके अलग से किसी तीर्थ में एक कमरा बना लेना और थोड़े से पैसे इकट्ठे रखना, और जब घर में इज्जत कम होने लगे तो तीर्थ में निवास करना। और मैं चैलेंज करता हूं, जब तुम तीर्थ में निवास करोगे और अपनी जिंदगी खुद जियोगे तो वे ही बहू और बेटा स्वयं तुम्हें बुलाने के लिए बार बार जाएंगे कि पिताजी आओ तो घर डोले आओ, बहुत दिन आएंगे। इज्जत नहीं हो तो मुझे पकड़ लेना, इज्जत होगी। क्यों? भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों की तो उल्टी गति हो गई है। थकित भये बूढ़े भये, ममता अब हुन जा, थकित भये बूढ़े भये, ममता अब हुन जा, श्वान सरिस द्वारे पड़ी, भोजन को ललचा, दांत हिले और खुराक से, कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े